दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। आज नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल से एक बड़ी खबर लाया हूं। इस खबर के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा कि क्या नगर पंचायत उनवल में ऐसा भी होता है। आज हमारे साथ आला निषाद जी हैं। आला निषाद जी निषाद पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय कराऊं हमारे मेहमान आला निषाद जी से। आला जी, न्यूज दिल से भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको, आपकी टीम को। आला जी, मुझे एक बात बताएं, नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल में चेयरमैन का चुनाव चल रहा है। सारे पार्टी के प्रत्याशी दमखम लगा के लड़ रहे हैं। क्या आपकी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है? जी, हमारी पार्टी चूंकि बीजेपी से अलायंस में चल रही थी, लेकिन बीजेपी इस चुनाव में अलग अपना प्रत्याशी उतारा और हमारी पार्टी भी मतलब अलग से प्रत्याशी उतारने का प्रयास किया और मेरे ही माध्यम से पार्टी ने टिकट देने का काम किया दिनेश साहनी जी को। अगर दिनेश साहनी जी को आपकी पार्टी ने आपके माध्यम से टिकट दिया, उनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है? वो जनता के बीच में क्यों नहीं है और आप लोग उनके लिए वोट क्यों नहीं मांग रहे? दिनेश साहनी को टिकट दिया गया था और 20 तारीख को टिकट वापसी का तिथि था। उसने मुझे बताए बगैर या पार्टी को विश्वास में लिए बगैर अपनी प्रत्याशिता वापस ले ली और वापस लेकर वो बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन कर दिया। बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन कर दिया, अपना पर्चा वापस ले लिया और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, या आपको इसकी जरा भी भनक नहीं लगी? जी सही है, भनक नहीं लगी। जब मुझे पता चला और मैं उससे संपर्क करने का प्रयास किया तो मेरा फोन रिसीव नहीं किया। बाद में मुझे पता चला, विश्वस्त सूत्रों से मैं पता लगाया तो पता चला कि हाँ, पर्चा उठा लिया गया है और वो अफवाहन मुझे ये भी पता चला कि 10 लाख में उसका सौदा हुआ और 10 लाख में वो जो समाज को बेचने का काम किया, पार्टी को बेचने का काम किया, मुझे भी बेचने का काम किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेचने का काम किया। यानी कि 10 लाख रुपया लेकर के दिनेश साहनी ने निषाद समाज को बेच दिया। दिनेश साहनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मान को बेच दिया। दिनेश साहनी ने निषादों के मुंह पे काले पोत दिया। अब मुझे ये बताइए कि अगर दिनेश साहनी ने अपने वजूद को बेच दिया, अपने जमीन को बेच दिया, तो इस वक्त आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, दिनेश साहनी वो अपने आप बिकाऊ माल के रूप में अपने आप को सिद्ध किया। वो बिक सकता है, कहीं भी जा सकता था, लेकिन उससे हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पार्टी के सिंबल को वापस लेके और किसी का समर्थन कर देना, ये सबसे बड़ा समाज के साथ गद्दारी है, समाज के साथ धोखा है, पार्टी के साथ धोखा है और हम लोगों के साथ भी धोखा है, हम लोगों के साथ भी विश्वासघात है। तो ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपने समाज से, जो निषाद पार्टी शुद्ध राजनीति निषाद समाज से करती है और निषाद समाज के लिए करती है, उसमें निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, ये सारे लोग उसमें निहित हैं और सारे गरीबों के लिए, निर्बलों के लिए काम होता है उस पार्टी में। तो उस पार्टी को पार्टी के माध्यम से वो सारे गरीब तबके के लोगों को बेच दिया। तो हम लोग जो है अपने समाज से उस सभी गरीब तबके के लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को जो विश्वासघात समाज के साथ करता है, जो विश्वासघात पार्टी के साथ करता है, जो विश्वासघात पदाधिकारियों के साथ करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी वो किसी को बेच सकता है, किसी को नंगा कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के कहने पर एक भी समाज का वोट किसी को नहीं जाना चाहिए और समाज के लोगों को स्थिर होके
स्व विवेक का इस्तेमाल करते हुए ऐसे बिकाऊ व्यक्ति का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि वो बिक गया, निषादों के सम्मान को बेच दिया। निषाद समाज को चाहिए कि दिनेश साहनी जैसे व्यक्ति का बहिष्कार करे और वो किसी भी प्रत्याशी के साथ अगर आपके पास जाता है तो आप उसको मतदान ना करें। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे है। आखिरी सवाल यह है कि निषादों के ऊपर जो ये दाग लगा है बिकने का, 10 लाख रुपए का, जो पूरे चारों तरफ शोर है, क्या आपकी पार्टी, आप लोग पूरी तरह बिकाऊ है? नहीं, ना तो मेरी पार्टी बिकाऊ है, ना तो हमारे पदाधिकारी बिकाऊ हैं, ना ही मैं बिकाऊ हूं और ना ही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिकाऊ हैं। बिकाऊ अगर बेचने का कोई जरूरत किया है, रातों रात उसको टिकट दिया गया और रातों रात जो उसने वापस करके पर्चा वापस करके अगर किसी का समर्थन करने का बिना पूछे समझे किसी को समर्थन करने का काम किया है तो वह बिकाऊ हो सकता है। न हमारी पार्टी बिकाऊ हो सकती है, न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिकाऊ हो सकते हैं, न मेरा कोई पदाधिकारी बिकाऊ हो सकता है, न ही मैं बिकाऊ हो सकता हूं। तो ऐसे लोगों से सदैव मैं निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल सभी वर्ग से के लोगों के साथ मैं खास करके निषाद समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे बिकाऊ कौम को, बिकाऊ व्यक्ति के साथ और या उसके कहने पर या उसके चलने पर मतलब एक भी वोट नहीं जाना चाहिए और उसको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। भविष्य में ऐसे व्यक्ति को एक सदस्य का भी चुनाव अगर वो लड़ने आता है तो उसको जो है। एक सवाल और, जिस पार्टी के साथ उसने समझौता किया है, जिस पार्टी को उसने अपना जमीर बेचा है, जिस पार्टी के सामने निषादों के सम्मान को उसने गिराया है, क्या उस पार्टी को निषाद समाज के लोगों को वोट देने का आग्रह करेंगे आप या बहिष्कार की बात? मैं अपने नगर पंचायत उनवल के सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूंगा कि दिनेश साहनी जैसे व्यक्ति जिसे हम रातों रात नगर पंचायत का अध्यक्ष पद के लिए निषाद पार्टी का प्रत्याशी बनाकर उसे जीत दिलाना चाह रहे थे, नगर पंचायत उनवल का चेयरमैन बनाना चाह रहे थे, ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे पूर्व में ज्ञात नहीं था कि पूर्व में वो बीएसपी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति बीएसपी को भी धोखा देके आया और यहां निषाद पार्टी को घोर धोखा देने का काम किया। निषाद पार्टी के लोगों को बेचने का काम किया, निषाद समाज के लोगों के साथ गद्दारी करने का काम किया, मेरे साथ गद्दारी करने का काम किया और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ब्लेमिंग करने का काम किया। ऐसा व्यक्ति कभी निकट भविष्य में कोई भी चुनाव लड़ने आता है तो उसके साथ वही वाकया होना चाहिए जो आज उन्होंने किया है। उसकी जमानत सदैव के लिए जब्त होनी चाहिए। हर चुनाव, कभी भी चुनाव में आता है तो उसको एक वोट कभी समाज का नहीं मिलना चाहिए और नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर की जनता के तरफ से भी उनको बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति, बिकाऊ व्यक्तियों को हमेशा बहिष्कृत करके रखना चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा नगर पंचायत उनवल के सम्मानित जनता से। मुझे पार्टियों से किसी से कोई रोष नहीं है, मुझे किसी भी पार्टियों के बारे में कोई हमारा द्वेष भावना नहीं है और किसी कैंडिडेट के से भी हमारा कोई कैंडिडेट से मतलब हमारा कोई द्वेष भावना नहीं है। लेकिन दिनेश जैसा व्यक्ति रातों रात अपने आप को बेचने का काम करता है, पार्टी को ब्लेमिंग किया, हमको बेइज्जत करने का काम किया और निषाद समाज को बेचने का काम किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ब्लेमिंग करने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को कभी भी भविष्य में चुनाव में एक भी वोट समाज का नहीं जाना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि नगर पंचायत उनवल की जनता से भी
कि हमेशा ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार होना चाहिए जो समाज को बेचने का काम करता है, जो पार्टियों को बेचने का काम करता है। ये थे आला निषाद। देखा आप लोगों ने, आला निषाद के बताने के मुताबिक इन्होंने दिनेश साहनी को नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिलवाया था, लेकिन बिना पार्टी बिना पदाधिकारी को सूचना दिए उस बंदे ने अपने जमीर को बेच दिया, खुद को गिरवी रख दिया, निषादों के सम्मान को बेच दिया और खुद को निषादों का नेता बताने वाला व्यक्ति आज दूसरे पार्टी के प्रत्याशी के साथ घूमकर प्रचार कर रहा है। यह आला निषाद अपनी पीड़ा आप लोगों तक पहुंचा रहा है और न्यूज दिल से भारत हमेशा सच्ची और अच्छी खबरें लेकर आता है, क्योंकि सच अब होगा आपके सामने। ये सच हमने आपको दिखाया है, इसको देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आला निषाद की पीड़ा भारत के हर आवाम तक पहुंच सके और उस व्यक्ति को बेनकाब किया जा सके जिसने अपने जमीर को बेचा। न्यूज दिल से भारत से मोहम्मद अख्तर हुसैन। एक भारत नेक भारत। जय हिंद जय भारत।